शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो सुखदेव भगवान की जय, बोलो परीक्षित महाराज की जय। जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 25वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि पुरंजनोपाख्यान की कथा का वर्णन सुनाया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुने, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने मात्र से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भक्त हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी के बड़े भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्धान हो गए। सब के सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीनवर ही चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आंतरिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञान व संसारारण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बात देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अभिज्ञात नाम का एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुपम स्थान ना मिला, तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक न दिखा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर करम भूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था।
उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदुर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवती पुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहाँ तहाँ अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जल कणों से मिली हुई वासंती वायु के झरोकों से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के वन्य पशु भी मुनि जनोचित अहिंसादि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता था। वहां बार बार जो कोकिल की कुहू ध्वनि होती थी, उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली वाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कट प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करदनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों से नृपरों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी वाला किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार अंचल से ढकती जाती थी। उसकी प्रेम से मटकती भौएं और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जा युक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमलदल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? साध्वी, इस समय आ कहां से रही हो? भीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? सुब्रे, तुम्हारे साथ इस 11वें महान सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला ये सर्प कौन है? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो या अथवा उमा, रमा और ब्रह्माणी में से कोई हो? यहां वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पतिदेव को खोज रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का किरणा कमल कहाँ गिर गया? सुभगे, तुम इनमें से तो कोई हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी से जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूं, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और रतिभाव से भरी मुस्कान के साथ भौं के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। सुचिस्मित सुंदर भौएं और सुगढ़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ
है तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी ने कहा, बीरबल, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है, और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती हैं। बीरबल, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं कि हमारे रहने के लिए पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रुदमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। प्रभु, इस 9 द्वार वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी? दूसरे लोग तो ना रति सुख को जानते हैं, ना बेहतर भोग को ही भोगते हैं, ना परलोक का ही विचार करते हैं, और ना कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतएव पशु तुल्य हैं। आओ, इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यतिजन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। वीर शिरोमणे, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदार चित्त और सुंदर पति को वर्णन न करेगी। माँ बाऊ, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामनी का चित्त न ललचावेगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कान में ही करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी में विचर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुंदर स्वर में जहां तहां राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आई तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता, उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खगोता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र धुमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलनी और नालनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुख्य नाम का जो 5वां द्वार था, उससे होकर वह रसज्ञ और विपण के साथ क्रम से बहुदन और आपड़ नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था, उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहु नाम का द्वार था, उससे ऋतुधर के ही साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था।
पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था तथा निसृति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था उससे लुब्धक के साथ वह वैशस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशकृत ये दो नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहाँ जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विसुचीन के साथ अंतपुर में जाता तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी वही वह भी करने लगता था। जब वह मदपान करती तब भी मदरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता। जब वह भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगता और जब कुछ चबाती तब आप भी वस्तु चबाने लगता था। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसी के साथ सो जाता और जब बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी न सुनने लगती तो आप भी नहीं सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज को छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती तो आप भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परकर भी उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख बेबस होकर इच्छा न होने पर भी खेलने के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकर करता रहता था। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। जिन भक्तों को हमारी ये कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।